बिल्कुल। अभी हमने सवेरे मॉर्निंग से जो भी किया है ना, इससे क्या हो गया, हमारा सत्व बढ़ गया। हमने थोड़ा सा पहले व्यायाम किया, थोड़ा सा अपने बॉडी को, जो तमस में था, नींद में होता है ना, तमस में होता है, फिर उसके बाद में उसको रजस में लाना पड़ता है। एकदम से सत्व में नहीं ला सकते, तमस से एकदम से सत्व में नहीं ला सकते। तो पहले हमने वार्मिंग अप किया, थोड़ा सा व्यायाम करा शरीर के लिए, फिर धीरे धीरे हमने पद्म साधना करके अपने अंदर चले गए, जब हम गुरुदेव की आवाज में क्रिया करी। और फिर जब हमने गुरु वंदना करी, गुरु पूजा करी, तो और अंदर चले गए, और मेडिटेटिव है। तो क्या हो गया, सत्व, सत्व हमारा और बढ़ गया। तो एक तो सत्व हमारे पास आता ही है मॉर्निंग में, क्योंकि रेस्ट करके हम उठते हैं, और फिर दिन में एक्टिविटी होती है, और रात को हमारा जो है तमस बढ़ता है, तो सो जाते हैं। दूसरा है कि हम एफर्ट के द्वारा सत्व बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारी साधना है ना, ये क्या है, एफर्ट है। जो हम साधना करा, हमने स्वाध्याय किया, लोग कहते हैं संस्कार, घर में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं, कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं। क्या मतलब है कि उसका सत्व बढ़ा रहे हैं, अच्छा आदमी बने, तो वो सत्व बढ़ा रहे। तो ये क्या है कि एक तो जो हमने पिछली बार देखा था कि भगवान ने बोला है कि ये ज्ञान जो है ना, सत्व रजस और तमस का, ये ज्ञान अगर अच्छी तरह से आदमी समझ ले, तो वो इसमें फंसता भी नहीं है, और फिर वो मेरे पास में मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। मतलब इसका कितना बड़ा महत्व बताया गया, कितना बड़ा इसका लाभ बताया गया है, कि आपको क्या फायदा है इसका। अगर हम, है तो लगता तो सिंपल है, लेकिन है बड़ा सूक्ष्म। बड़ा सूक्ष्म इसलिए है कि एक तो भगवान ने बताया कि जो ये प्रकृति है ना, प्रकृति वो है माता। और प्रकृति में हमने देखा था कि वो 24 चीजें हैं, 5 महाभूत, 5 जन्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और फिर हम बुद्धि, मन, अहंकार, मूल प्रकृति, ये, और इन इन इंद्रियों के विषय 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा साथ में जो हमारे मन में आती रहती हैं, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति। तो ये 31 चीजें क्या बताया भगवान ने, ये क्या है, माता है। और उसमें बीज डालने वाला, जो प्राण डालने वाला, वो मैं हूं। इसमें, इस चैप्टर में, चैप्टर 14 में, ये 4वें श्लोक में यही बोला कि उनमें प्रकृति तो उन सब की गर्भधारणा करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थान करने वाला पिता हूं। तो दोनों होने चाहिए, प्रकृति और सेल्फ। अब ये प्रकृति तो बन गई आपकी, कुछ पुराने कर्म से बन गई, कुछ आपके बचपन से लेके अभी तक संस्कार बन गई, कुछ अभी आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, साइलेंस प्रोग्राम में जा रहे हो, तो लोगों को अच्छे अच्छे काम में लगवा रहे हो, तो वो क्या हो गया, कुछ और आपका सत्व बढ़ गया। उसके अलावा जो एक चीज और बताई, वो बहुत ही बढ़िया है, कि हम सबके अंदर, कोई भी हो, जब तक शरीर है, तो उसके अंदर तीनों गुण हैं। उसके अंदर सत्व भी है, रजस भी है, और तमस भी है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब तीनों हैं, तो फिर इसको क्या मतलब क्या हुआ, अच्छे से अच्छे आदमी में भी तमस भी है, नहीं तो सो नहीं पाएगा। लेकिन क्या है, एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है उसकी। जब हम कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, तो उसका डोमिनेंट नेचर सत्व का है, डोमिनेंट नेचर सात्विक है। ठीक है ना। तो ऐसे तो करने को, तो जो टेररिस्ट भी होते हैं ना, वो भी पूजा करते हैं, लेकिन वो क्या कैसे करते हैं, तामसिक पूजा। वो गुरुदेव इसी चैप्टर में बोलते हैं कि वो तामसिक पूजा में क्या है, जैसे कि हम एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, वो भी करते हैं, उनको भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उनको सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं, वो विपरीत डायरेक्शन की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनको वो तामसिक प्रवृत्ति वाली सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें
वायलेंस होता है, जिसमें किसी का नुकसान होता है। लेकिन सात्विक पुरुष जो है वो किसी का नुकसान नहीं करता। तो ये एक बड़ा फर्क है। पहले कहते हैं ना कि जैसे हमारे पुराणों में आता है कि कई इवन रावण ने इतने सालों तक तपस्या करी और शिव को साध लिया, लेकिन शिव को साधने के बाद में उसने क्या मांगा कि मेरी कोई मृत्यु ना कर सके, मेरे को कोई मार ना सके। लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद उसको ये पता होना चाहिए कि एक तो अभिमान नहीं करना चाहिए, एक तो उसने अभिमान कर लिया, मेरे बराबर कोई है ही नहीं। दूसरा, जन्म मृत्यु सबकी आएगी है। इस चैप्टर में भी आएगा कि 4 चीजें जो हैं वो सबकी आती हैं, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और कुछ शरीर में मिजरी या डिजीज। जो सात्विक पुरुष होता है उसमें कम आती हैं या उसको कम महसूस होता है डिजीज, और क्योंकि वो एफर्ट करा के अपने शरीर को तंदुरुस्त रखता है, अपने भोजन से तंदुरुस्त रखता है, अपने विचारों से तंदुरुस्त रखता है। अब कोरोना आ गया, आप कहो कि कोरोना आ गया मेरे को कुछ नहीं करना, प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी ना, तो सात्विक पुरुष प्रिकॉशन ले लेता है, तो डिजीज कैसे आएगी? तो ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीज देख के ही तो बुद्धा ने अपना राज छोड़ दिया, वो निकला है आपने। उसने देखा कि जन्म भी है, मृत्यु भी है, बुढ़ा भी आदमी हो रहा है और डिजीज भी हो रहा है, तो उसको इतना दुख हुआ कि वो कहने लगा ये सब बेकार है। उसने अपना राजमहल छोड़ा और ढूंढने लगा कि क्या है क्या नहीं है, खोजी बन गया। और धीरे धीरे जब एनलाइटन हुआ बुद्धा, तो गुरुदेव बोलते हैं कि 40 साल तक फिर उसने सेवा करी। मतलब सत्व में जब आ गया, एनलाइटन हो गया, साधक हो गया, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया को धर्म की स्थापना करने के लिए उसने सेवा करी, सबने करी। विवेकानंद ने करी, आदि शंकराचार्य ने करी। आदि शंकराचार्य ने ईस्ट से लेके वेस्ट तक और साउथ से लेके नॉर्थ तक सारा ट्रेवल करा, सारे में धर्म की स्थापना करी, पुनः पुनः धर्म की स्थापना करी। वो तो भगवान कृष्ण का ही रूप हो गया एक प्रकार से। तो ये क्या है, सात्विक पुरुष में एक और टेंडेंसी बताई गई है कि वो लोगों की हेल्प करते हैं, वो सेवा करते हैं, वो सत्व का गुण है। उनके अंदर जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश के साथ खुद भी रह सकते हैं, मजे आ रहे हैं मजे आ रहे हैं ना, वो प्रकाश को बांटते भी हैं। ये इस चैप्टर में एक और चीज बताई। तो पिछली बार हमने कर लिया था, और ये तीनों गुण जो है ना गुत्थम गुत्था करते रहते हैं। जैसे पिछली बार बताया था कि 3 स्फीयर हैं, 3 स्फीयर घूम रहे हैं, तो वो अनंत काल तक घूमते रहेंगे। कभी कोई सत्व ऊपर आ गया, कभी रजस, कभी तमस, कभी ऐसे घूमते रहते हैं। या 3 रेसलर्स हैं, कोई ऊपर आया कोई नीचे आया, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो हमने पिछली बार करा था 13वां श्लोक तक कर लिया था। आज हम करते हैं 14 से शुरू करते हैं और पहले 14 से 20 तक ले लेते हैं। हाँ, सुमन जी या मुंकी जी बोले आप 14 से 20 तक। जय गुरुदेव जी, मैं बोल रही हूँ। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संशुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च
प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञान अज्ञानमेव च ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परे वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीतय त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरुदेव। तो चलो कोई नहीं, आपने 14वां छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। 14वां था यदा सत्वे प्रवदेतु प्रलयं याति देहभूत तदोतम विद्या लोकानमला प्रति। तो इसमें बोलते हैं जब ये मनुष्य सत्व गुण की बुद्धि वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। अब इसमें क्या हो गया कि भगवान ने बोला था कि मैं आपका योगक्षेम करता हूं, मतलब मैं जो आप साधना कर रहे हो उसकी रक्षा करता हूं। आपने जितना काम कर लिया इस जन्म में, अगले जन्म में वो सब आपके साथ साधना मतलब जाएगा। तो वो यहीं पे यही बता रहे हैं कि अगर सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है तो क्या है कि आप ऐसे लोगों में आपका जन्म होगा, ऐसे कुल में जन्म होगा जहां पे आपको और मौका मिलेगा कि आपको सत्व बढ़े। वो सारे लोग अच्छे होंगे, उधर आपको संस्कार मिलेगा, पूजा करने का सारा ढंग मिलेगा। तो और ये सूक्ष्म उसमें भी है, सटल वर्ड में भी स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होगा। कई गुरुदेव बोलते हैं ना, कई चीजें हैं यहाँ पे सटल वर्ड में, तो वहां पे अगर जब तक आप शरीर में नहीं आते वहां पे आप निवास करोगे, भटकोगे नहीं। तो ये फायदा है इसका। क्या फायदा है इसका? जो अगर हम सत बढ़ाते हैं, जो हम साधना करते हैं, जो हम एडवांस प्रोग्राम करते हैं, जो हम योगा करते हैं या होमा करते हैं, तो इसका ये फायदा है। तो और उसके बाद में बोलते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाली मनुष्य में उत्पन्न होता है। बस एक्टिविटी करते रहो, पैसे को कमाना है, पैसे को कमाना है, पैसे को कमा कमा के भी लोग सेवा ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर्म। लेकिन जहां पे फल के ऊपर आपका 100% फीवरिशनेस हो जाए तो कह रहे कोई बात नहीं, अगले जन्म में भी फिर ऐसे ही आप, हो सकता है धनवान लोगों के यही हो, लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या होगी? फिर रजोगुण की मेन डोमिनेट प्रवृत्ति होगी। और इसको बढ़ाओ, पहले ही बहुत सारा, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो कीट पशु ट्री मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। उनके भी प्राण होते हैं, सबके प्राण होते हैं, तो उसमें उत्पन्न होता है। अब इतना बड़ा ज्ञान दे दिया तो हमारे को चॉइस है ना, कैसा करना चाहिए, अपने आप को सत बढ़ाना चाहिए। मूढ़ योनियों में गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जैसे कि कई लोग होता है ना कि मूढ़ बुद्धि वाले पैदा हो गए, या ऐसे खानदान में पैदा हो गए जहां पे अंधकार ही अंधकार है, आपने टेररिस्ट के घर पे जन्म ले लिया, तो वो भी ये तमोगुण वाले मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो इसमें इंक्लूडिंग ये वो भी है कि आप टेररिस्ट के यहां हो गए, आपको ऐसा वातावरण मिला कि आप उधर ही पर अज्ञान में चले गए, ज्यादा अज्ञान में चले गए।
और उसके बाद में ये तो पहले 3 बताई दिए, फिर उसके बाद बोलते हैं श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया। तो ये जो अगर हम सत बढ़ाते हैं तो ये फल मिला ही हमको कि हम दूसरे लोगों में, स्वर्ग लोक में गए, अच्छे परिवार में पैदा हुए, और इसके साथ साथ हमको क्या मिलता है कि हमको सुख मिलता है, ज्ञान में रहते हैं, वैराग्य वैराग्य हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, किसी में चीज में हम फंसते नहीं है, हमारे इंद्रियां हमारे काबू में रहती हैं। और राजस कर्म का फल क्या बोला है कि दुख, क्योंकि वो फीवरिशनेस हो जाती है, मेरे पास में इतना सारा पैसा बैंक में पड़ा है लेकिन मेरे को इसको डबल करना है, और जहां पर लॉस हुआ दुख। कर्म का फल दुख एवं तामस कर का फल तो अंधकार ही है, अज्ञान ही है। वो तो बिल्कुल टेररिस्ट तो मर ही जाता है। टेररिस्ट जो है वो कितनी उसकी जिंदगी रहती है और उसका व्यवहार कैसे होता है, बिल्कुल अज्ञान का कहा गया है। तो ये इनके फल बता गए। और उसके बाद में बोलते हैं सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। देखो सत्व गुण से ज्ञान तो उत्पन्न होता है, लेकिन अगर जहां पे हमने ज्ञान का अभिमान किया वहां पे फिर धीरे धीरे आप सत्व से रजस में चले जाओ, और ज्यादा अभिमान किया तो रजस से तमस में चले जाओ। गुरुदेव कहते हैं जहां पे आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने इतना सारा काम कर लिया, मैंने इतने लोगों को पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वहां पे आपका सारा सत्व करा कराया सेवा जीरो। कहते वो करने वाला आप नहीं हो, वो कृपा है। कई कई लोग, हम कहते हैं हम जैसे टीचर्स हैं, कई लोग इसमें 5-7 टीचर भी होंगे ग्रुप में, तो अब हाँ पार्टिसिपेंट आते हैं, मेहनत तो करते हैं, हम लोग मेहनत तो करते हैं, कॉलिंग भी करते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, लोगों को कहते भी हैं करो करो, लेकिन जो लोग आते हैं वो क्या कृपा से आते हैं। भेजता कौन है? उनको गुरुदेव भेजते हैं। जो सत्य में प्रवृत्ति वाला होता है भगवान ने भेजा ना उसको। कोई कोई आदमी मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो ये गुरुदेव की कृपा ही है ना। कोई अच्छा गाना गा सकता है तो पहले ही भगवान ने बता दिया कि वो गाने में जो मधुर आवाज है वो मैं हूं। वो तो पहले 8वें 9वें चैप्टर में बता ही दिया। जिसमें जो बलवान है उसका बल मैं हूं, लेकिन अभिमान तुम करने लग जाओ। जहां पे हम अभिमान करने लगे कि मैंने किया है, उसने नहीं करवाया, उसने नहीं किया, वहां पे आप जीरो हो जाओ। तो ये एक सटल चीज है कि श्रेष्ठ कर्म का सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदमी निर्मल फल का है, लेकिन अभिमान नहीं करना। दूसरा राजस कर्म का फल दुख, ये हमने बार बार देखा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान का है। इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। और सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ, तथा तमोगुण के प्रमाद और मोह। प्रमाद का मतलब क्या होता है कि मेरे को काम तो करना है, कोई पता है मेरे को करना है, लेकिन नहीं कर रहा, ठीक तरह से नहीं कर रहा, या मैं उल्टा सीधा काम कर रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं, प्रमाद। तमोगुण में प्रमाद भी होता है और मोह भी होता है। जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के साथ मोह हो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ, गलत में गलत करा जा रहा है। तो प्रमाद और मोह तमोगुण में उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। 18वें में बोलते हैं सतगुण में स्थित पुरुष, ये द्वारा बोल रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो, ये 18वां और 14वां एक प्रकार से मिलता जुलता ही है, क्योंकि ये बार बार आपके अंदर डालने जा रहे हैं कि सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों के जाते हैं, रजोगुण में राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुणों के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित पुरुष तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। यही हमने 14वें और 15वें में पढ़ा था, यही 18वें में एक प्रकार से रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता।
ये तीनों गुण जो है आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। हमारा क्या काम है कि सत्य को हावी करना। वो कैसे करेंगे? साधना से, किस कंपनी में रह रहे हो, सत्संग से, क्या खा रहे हो, तो ये चीजें जो है सत्य को बढ़ाएंगी। वो हमारा एफर्ट है। तो जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, क्या आ गया? आप विटनेस फॉर्म में आ गए। स्पाइट ऑफ दैट, एक आदमी सात्विक भी होता है, साधक भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन साधना में बैठने में उसको मान लो कई बार होता है ध्यान नहीं लगता, उल्टे सीधे ख्याल आते। हाँ, आज कुछ गुण की प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो वो जैसे वो बताया ना उन्होंने, गुरुजी ने एक स्टोरी बताते हैं कि नरेंद्र नगर में एक राजा जो है सबको बुला के भोजन करवाता था, सब साधु संतों को। तो एक बारी एक बड़े ज्ञानी साधु ने वो चांदी के बर्तनों में भोजन कराता था। उसने चांदी के लोटा जो है अपनी झोली में रख लिया, चला गया। जब वो चला गया तो राजा ने कहा कि यार ये ले गया, तो लोगों अपने जो मंत्रियों से उसने पूछा ये क्या हुआ। सारे लोग, फिर किसी ने कहा कि आपने उसको कौन सा भोजन खिलाया था, वो भोजन कहाँ से आया था। तो पता लगा कि वो भोजन जो है ना, वो डाकू कुछ लोग थे, उनके वो लूट के ले जा रहे थे, उस भोजन से आया। तो वो भोजन में भी तमस आ गया, रजस आ गया, उसने चोरी कर ली। कहते हैं फिर वो उसका जो है ना 3 दिन बाद आके फिर वो लोटा रख भी गया, रोज आता था। उसका इफेक्ट कितने दिन रहा? 2.5-3 दिन। एक डोमिनेंट गुण का कितने दिन इफेक्ट रहा? 2.5-3 दिन। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। तो क्या है कि ऐसा अगर कभी हो भी जाए कि आप साधना कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप एडवांस कोर्स कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको पता लगता है कि आपके अंदर इम्पेशेंट हो गए, आपके अंदर काम करने की ज्यादा प्रवृत्ति हो गई, मैं इतना ज्यादा सेवा कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ फीवरिशनेस आ गई, चलो छोड़ो, कुछ नहीं करते, तमोगुण में आ गए। वो क्या है? विटनेस में रहो, ऐसा होता रहता है, विटनेस फॉर्म में रहो। तो इसको बोलते हैं कि जिस समय दृष्टा जो है आपका विटनेस फॉर्म है, अंदर जो है, जो जीव है, जो चेतना है, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं दिखता। ये तीनों गुणी कुछ करवा रहे हैं, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत् से जानता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 3 गुण अलग है और भगवान अलग है। 3 गुण प्रकृति से बने, 3 गुण क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ अलग है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हमने पढ़ ही लिया। 3 गुण जो है वो शरीर का है और चेतना अलग है, और उस चेतना के साथ में रहो सच्चिदानंद घन स्वरूप। देखो, सच्चिदानंद घन स्वरूप, घन का मतलब क्या हो गया? डेंस, जहां पे पूरी डेंस एनर्जी है। गुरुदेव कह रहे हैं इसमें, कहते हैं एयर में कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर होता ही है। जब वो मॉइस्चर बादलों में डेंस हो जाता है तो वहां पे पानी आ जाता है। इसी तरह से जो चेतना डेंस किसी व्यक्ति में आ जाती है तो वो परमात्मा हो जाता है। वो फॉर्म में आ जाता है, नहीं तो फॉर्मलेस है, वो दिख ही नहीं रहा। एयर में पानी दिख ही नहीं रहा है। तो इसी तरह से ये सच्चिदानंद घन स्वरूप, गुरुदेव कहते हैं इतना बढ़िया शब्द है, कुछ उनकी हद नहीं। मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय यही तत्व हो गया कि वो प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा। उस समय वे मेरे स्वरूप, और सब में मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यही एक्चुअली देखा जाए तो यही भक्ति में भी होता है। भक्ति में भी बस सब में वही देख। और उसके बाद बोलते हैं जो 20वां है, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, कि ये शरीर में ही तीनों गुण है। तीनों गुण कहां पे? शरीर में, और शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं तीनों गुण, इनके कारण रूप है। और शरीर प्रकृति से उत्पन्न होता है, होने वाले का गुणों का ही कार्य है। तो इसका तीनों गुणों को उल्लंघन करके, तीनों गुणों के पार क्या है? जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ये बताया ना, 4 चीजें हैं
ये चार चीजें हर एक आदमी के जीवन में आती। जन्म लिया ही, मृत्यु होगी ही, वृद्धावस्था भी आएगी। कहते हैं जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं ना, उनको वृद्धावस्था जो है इतनी तंग नहीं करती। वो वृद्धावस्था में भी जवान लगते हैं। आती तो है वृद्धावस्था, लेकिन उनके चेहरे पे जो है झुर्रियां नहीं पड़ती। मरते तो है वो भी, लेकिन उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती। तेज रहता है, सत्व का तेज रहता है, जो सिद्ध हो जाती, तो वो वृद्धावस्था आती है। और उसी तरह से उनको देखो, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े संत हुए, रामाकृष्ण जी हुए, रमन महर्षि हुए, ये तो मतलब कि रिसेंट्स है, जो कि कैंसर से पीड़ित थे। तो डिजीज तो आएंगी, वो क्यों आ रही है, क्या नहीं आ रही, कर्मणो गति बड़ी गहरी, वो अलग चीज है। तो डिजीज आएंगी, तो उसमें क्या है, व्याकुल नहीं होना, उसको उल्लंघन करना है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, इसमें हमको लिप्त नहीं होना, उसके परे है। अब ये तीनों गुणों की ना एक और गुरुदेव ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दी। कहते हैं कि हलवा आप जब बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं हलवा, सूजी का हलवा बना लो, किसी चीज का हलवा बना लो। हलवा बनाते हैं, कढ़ाई में हलवे को हम चढ़ाते रहते, चढ़ाएंगे नहीं तो कहते हैं वो कढ़ाई में हलवा लग जाएगा, लग जाएगा। लेकिन एक स्टेज आएगी, उसके बाद में आप चढ़ाना भी बंद कर दो, चलाना भी बंद कर दो, तो लगेगा नहीं। तो कहते हैं ऐसे ही दुनिया है। दुनिया में पहले पहले दुनिया आपको घुमाती रहेगी हलवे जैसे। आप साधना करोगे, स्वाध्याय करोगे, सत्संग करोगे, साइलेंस प्रोग्राम करोगे, धीरे 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 आप चल रहे हो, हलवे जैसे आप चल रहे हो। और धीरे धीरे एक स्टेज आएगी, दुनिया के घुमाने से आप नहीं घूमोगे, आप स्थिर हो जाओगे, आप कढ़ाई से लिप्त नहीं होंगे, आप दुनिया में ऊंच नीच हो रही है, दुनिया में कुछ व्यवहार हो रहा है, उससे विचलित नहीं होंगे। तो साधना की ऐसे करनी है, धीरे 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 अपने आप को पकाना है, हलवे के माफिक पकाना है। वो कड़ा देते हैं ना प्रसाद में, अगर किसी गुरुद्वारे में जाओ, बढ़िया कड़ा बनाए, एकदम से ऐसे खा जाते हो, हाथ में भी नहीं लगता, बस थोड़ा सा उसका महक सी रहती है, थोड़ा सा उसका घी सा रहता है। तो ऐसे बन जाना है हलवे के माफिक, वो है साधना, वो है सत्व। तो ये और फिर उस टाइम में क्या होगा, आप इसमें फंसोगे नहीं, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, और किसी दुख में भी फंसोगे नहीं। अभी तक इस चैप्टर में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, अभी तक भगवान कृष्ण ही ज्ञान बता रहे थे। अब अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं और वो बाकी चैप्टर उस पे चलता है। तो बोल दीजिए 21 से लेके 27 तक। जी। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीण गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीण गुणान्ति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्ष्योः
सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मा भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय 10 in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjun, hence the 14th chapter entitled the yoga of division of the three gunas. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अब प्रश्न जो है ये स्वाभाविक है। जो प्रश्न पूछा अर्जुन ने वो स्वाभाविक है। उसने क्या पूछा? इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष, मतलब इन तीनों गुणों को परे जो कर जाता है, उल्लंघन कर जाता है। क्योंकि 20 में भगवान कृष्ण ने बोला था यह पुरुष शरीर को उत्पत्ति के कारण रूप, मतलब ये तीन गुण है शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, ये समझता है, फिर ये उसको उल्लंघन कर जाता है तो वो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और दुख में नहीं फंसता, तो और परमानंद को प्राप्त होता है। तो अब अर्जुन ने बोला कि ऐसा आदमी के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला क्या पूछा? इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है। दूसरा उसने प्रश्न पूछा किस प्रकार के आचरण वाला होता है, वो बिहेव कैसे करता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या करता है। तथा हे प्रभु तीसरा बोला मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, इन तीनों गुणों को पार करने के लिए क्या चाहिए। अब यहां पे क्या बोल गया कि जब ये तीनों गुणों से अगर पार हो जाता है ना आदमी, तो उसको क्या बोल दिया? सिद्ध। और जब तक उसका एफर्ट चलता रहता है तीनों गुण को पार करने का, तब तक वो है साधक। यहां पे गुरुदेव ने साधक और सिद्ध में डिफरेंस बताया। डिफरेंस ये बताया, कहते हैं कि सिद्ध को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिद्ध करता है जिससे साधक उसको फॉलो करे। भगवान कृष्ण को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो करते हैं जिससे दुनिया उसको फॉलो करे, क्या करना है क्या नहीं करना। गुरुदेव को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरुदेव कितना काम करे जा रहे हैं, लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को कोर्स कराए जा रहे हैं, नई नई चीजें बताए जा रहे हैं, नए नए मेडिटेशन कराए जा रहे हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं जरूरत, लेकिन धर्म के उत्थान के लिए उनको करना है। तो यहां पे क्या बताया कि साधक भी सेवा करता है, लेकिन साधक कई बार क्या होता है तीनों गुणों में फंस जाता है, अभिमान में आ गया, जैसे मैंने बताया, मान अपमान में आ गया। लेकिन सिद्ध जो होता है वो लिप्त नहीं होता उसमें। और सिद्ध का बिहेवियर जो हमने कई बार देखा था, एनलाइटन का बिहेवियर भी कई बार हमारी बुद्धि से परे होता है। यहां पे क्या बताया गुरुदेव ने बताया कि एक मूर्ति में, भगवान की मूर्ति, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी इतना चढ़ चढ़ के गए, वहां पे क्या दिखा आपको? 3 पिंडियां ही तो दिखी। उस 3 पिंडियों में अगर आप पत्थर देखें तो सारा जीरो हो गया, और 3 पिंडियों में आप उधर देवियां देखें 3, और बिल्कुल भाव से, कृतज्ञ भाव से देखें तो आपकी वो यात्रा सफल हो गई। तो 2 चीजें बोली है यहां पे कि अगर आप मूर्ति में शिला देखें, पत्थर देखें, मूर्ति में शिला देखें, तो आपके बराबर बेवकूफ कोई नहीं। और दूसरा बोला है कि गुरु में, या जो गुरु है वो फॉर्म आ गया ना गुरु भी, तो गुरु में उसको हम देखें कि इसके अंदर मनुष्य बुद्धि है, तो आपके ज्यादा सबसे बड़ा बुरा नहीं है। मनुष्य बुद्धि से परे है गुरु।
देखो इसमें डिफरेंस है, आपके अंदर तो मनुष्य बुद्धि है, आप मनुष्य बुद्धि से उसको हाँक रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको व्यवहार को कर रहे हैं, लेकिन गुरु जो है वो तत्व है, वो मनुष्य बुद्धि से परे है। वो किस टाइम क्या करवा रहा है उसको मनुष्य बुद्धि से तोलना असंभव। तो ये क्या हो गया, साधक हो गया। वो साधक क्या है, वो इन तीनों गुणों से परे है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ये चीज यहां पे क्यों बताया गुरुदेव ने कि सिद्ध को नहीं देखना, सिद्ध को देख के व्यवहार करने लगोगे तो कहोगे कि वो गुरुदेव तो पर्सनल जेट में जा रहे हैं, गुरुदेव तो बड़े बड़े व्यापारियों के, जो व्यापारी लोगों को निचोड़ निचोड़ के पैसे ले रहा है और उसके घर में जाके रह रहे हैं। गुरुदेव ने बोला कि मैं इस घर में इसलिए रह रहा हूं कि जिससे तुम मेरे दर्शन कर सको, इतने सारे लोग आ सके। वो तो थोड़ा सा पता लग गया। लेकिन आप कहो कि यार गुरुदेव तो इधर फ्रेंड्स कॉलोनी में ये लोग दारू बनाते हैं, उसके घर में रहे, उसका बिहेवियर, सिद्ध का बिहेवियर अलग है, साधक का बिहेवियर। तो यहां पे पहले बोलते हैं कि अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आंसर जो है भगवान ने दिया 22 और 23 में। 22 और 23 में भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप को प्रकाश, प्रकाश का मतलब जब आलस्य खत्म हो जाता है, इंद्रियों में कुछ आनंद की अनुभूति होती है, कुछ सुख की अनुभूति होती है, बिना बात आप हंसने लगते हो, बिना बात, जैसे हम सत बढ़ जाता है तो ऐसा होता ही है। जब हम एडवांस कोर्स करते हैं 3-4 दिन के बाद में अपने आप चेहरे में खुशी आ जाती है, चेहरे में तेज आ जाता है, चेहरे में प्रकाश आ जाता है। तो पहला बोला, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, जो रजगुण में आ गया सेवा भी करवाते हैं, जब तक सेवा नहीं कराए साधना आपका मौन नहीं ध्यान से लगता। तो रजोगुण में भी फंसना नहीं है, मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ये भी कर दूं, फीवरिश नहीं होना। गुरुजी ने जितने ही लोग आप सेवा कर रहे हो, कोई बेसिक कोर्स में लोगों के लाने के लिए, या हवन में लाने के लिए, या गुरुदेव का कोई बड़ा प्रोग्राम है उसमें लाने के लिए, और आपसे कुछ उसमें आप फीवरिश हो गए ना, फीवरिश नहीं होना, सेवा करते रहना है। तो रजे गुण कार्य रूप प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति मतलब पैशन, तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, कार्य रूप में वो धृतराष्ट्र का बताया ना, मोह भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। मतलब क्या है कि ये चीजें आएंगी, ये तीनों गुणों का क्या है, जो उसने पूछा ना तीनों गुणों का क्या लक्षण है, तो ये लक्षण है, ये आएगा, प्रकाश आएगा, आपके अंदर मोह आएगा, आपके अंदर तमोगुण जग गया तो मोह आएगा, रजोगुण जग गया तो आपके अंदर एक्शन करने की प्रवृत्ति होगी। लेकिन क्या बोला है, जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है उसमें क्या होती है, इन चीजों से वो ना नफरत करता है, द्वेष करता है, ना क्रेविंग है, ना अवर्शन है, उनको छूटने पे भी ना आकांक्षा करता है कि भैया यार मेरा आज सेवा का मन नहीं करा, कोई बात नहीं। तो ना आकांक्षा करता है, ना द्वेष करता है, निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता, तीनों गुण के। और उसके बाद बोलता है, ये इसी को तो बोलते हैं ना त्रिगुणी माया। और जो साक्षी के स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, वो डिगमगाता नहीं है गुणों से कि भाई मैंने आज कोर्स अनाउंस किया, 50 आदमियों से बात भी करी, लेकिन आए 2 ही आदमी, विचलित नहीं होता, विचलित नहीं किया सकता, गुणी गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। तो ये क्या हो गया कि तीनों गुण आपस में ही हो रहे हैं, इसी को त्रिगुणी माया बोला गया है कि इंद्रियां इंद्रियों में अपने आप में विचरती हैं और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, वो प्रकृति का स्वभाव है। तो और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान ने भेजा है, गुरुदेव ने भेजा है, गुरुदेव ही करवा रहे, तुम ही करवा रहे हो। तो ये पहला क्या बोल दिया 22 और 23 में, ये लक्षण बोल दिया। लक्षण में क्या बोला, कोई क्रेविंग नहीं, कोई अवर्शन नहीं,
कोई डिजायर नहीं, वो परमात्मा के साथ में विटनेस कॉन्शियसनेस में रहता है और कभी विचलित नहीं होता। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था उसका कि कैसा करता है, बिहेवियर कैसा करता है। वो क्या है, बिहेवियर में बोला 24 और 25, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, जो मान और अपमान में सम, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। वो देखो, ये कर्तापन का अभिमान तो हमने कितनी बार बोल दिया। वो अभिमान किस बात का, ये कृपा से ही हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी कुछ आप कमा भी रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि वो बलवान में बल तो मैंने ही दिया ना, तेरे में बुद्धि तो मैंने ही दी ना, तो उसकी कृतज्ञता भाव से करो। अभिमान किस बात का, मान अपमान। यहां पे गुरुदेव ने ना ये इसमें जो बोला, इस चैप्टर में बहुत ही अद्भुत बोला है। कहते हैं सबसे बड़ी एग्जांपल मान अपमान की है मोदी। कहते हैं मोदी जब चीफ मिनिस्टर था इतने सालों तक गुजरात में, कहते हैं यूएसए जैसी कंट्री ने भी उसको वीसा नहीं दिया, और इतनी उसकी आलोचना करी गई, जितनी आलोचना कभी भी अभी तक, कहते हैं गुरुदेव, मैंने नहीं देखा कि किसी और आदमी की करी गई। और लेकिन वो उस आलोचना के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, किसी ने सोचा नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर बन के वही कंट्री उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है, सेनेट में बुला के उसका गुणगान कर रही है। कितनी कंट्रीज में अब मोदी के आने के बाद में भारत, जो भारतवासी रहते हैं, इंडिया के लोग रहते हैं, उनका कितना ज्यादा दूसरी कंट्रीज में कितना मान बढ़ गया। तो ये बोलते हैं कि ये गुण है क्या, कि जो ये लक्षण है क्या, जो निरंतर आत्मा में स्थित, पूरा अपने आत्मा में रहता है, सेल्फ में रहता है, उसको दुनियादारी से, जैसे वो बताया ना कमल का पत्ता, दुख सुख को समान। वो गुरुदेव यहां पे बोलते हैं जब मरी गए तो तुम्हारे पास में कितना सोना है, क्या उसका रखा है। जैसे ही आदमी मरता है उसका अंगूठी भी उतार लेते हैं, कान का भी उतार लेते हैं, गले का भी उतार लेते हैं, सब अलग तरफ रख लेते हैं, और उसको जलाते नहीं है, शरीर को तो जला देते हैं। और लेकिन जो आदमी चला गया उसके लिए तो वो मट्टी के बराबर ही है ना। फिर फीवरिशनेस क्यों हो रहा है कि मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी आलोचना करवाते रहो, इसका मतलब ये नहीं है। गुरुदेव ने यहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया है। कहते हैं कि जब मैं सबसे पहले अमेरिका गया तो वहां पे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि मेरे को ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे को रोज मारे। कहते वहां पे ऐसे मैट्रिमोनियल कॉलम में आता था, जैसे ही कहते हैं यहाँ पे तो आता है मेरे को ऐसी पत्नी चाहिए जो सकुशल हो, व्यवहारिक हो, जो भी कुछ सुंदर हो, ये हो वो हो, लेकिन वहां पे कह रहे हैं ऐसा एडवर्टाइजमेंट मेरे को दिखाया। कहते हैं ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, उससे बचना है। मतलब कि ये नहीं है कि मान अपमान कोई करा जाए और आप चुपचाप बैठे रहे, मतलब आप विचलित नहीं होना, लेकिन आपको एक्शन तो लेना है ना। कहते हैं इसको लोगों ने बड़ा गलत समझा। आपके प्रति सारा समाज, मोदी के प्रति सारा समाज, सब लोग उल्टा सीधा करते रहे, लेकिन वो अपना काम करता रहा, काम करता गया, अपनी बात भी बोलता गया। अगर वो काम करता नहीं जाता, बोलता नहीं जाता, तो वहीं मर जाता। तो एक्शन तो लेना है, एफर्ट तो करना है, दूसरे वालों को शांत करने का भी एफर्ट करना है, लेकिन अपना फीवरिशनेस नहीं, अपना विचलित नहीं। ये जो है, ये वो ऐसा आदमी का बिहेवियर जो है ना, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, उसका बिहेवियर यहां पे हो जाता है, ऐसा आचरण करता है। मित्र और दुश्मन दोनों में सम रहता है, कुछ भी हो जाए सम रहता है।
अब इसी में एक और एग्जांपल गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कोई आदमी मर जाता है, कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, करुणानिधि मर गए, मरने के बाद तो सभी उसका गुणगान कर रहे हैं ना, पहले चाहे उसके प्रति कितना भी नफरत कर रहे हो। तो वो जिंदा जीते जीते भी वो सम रहे, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ऐसा पुरुष गुणातीत कहता है जो उसका आचरण ऐसा होता है। और जो लास्ट के 2 श्लोक है 26 और 27, वो क्या है, आप उसको भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो, इन तीनों गुणों से अतीत कैसे हो सकते हो, तीसरा प्रश्न जो था उसका बहुत ही सिंपल है, वो भक्ति। क्या है? भक्ति, इनफाइनाइट पेशेंस और भक्ति। उसके प्रति कुछ भी हो जाए मेरी आस्था खत्म नहीं होगी, वो है। वो उसको हमने पहले भी पढ़ा था भक्ति योग में, अभिवाचरणी, क्या बोला था, अभिव्याचरी भक्ति योग, अनवेवरिंग, अनकंडीशनल। मेरे साथ अच्छा मिल जाए, मेरे को पैसे मिल जाए, मैंने कुछ संकल्प लिया पूरा हो जाए, तब तो भक्ति है, नहीं तो भक्ति नहीं ना। तो उसका क्या है, तीनों गुणों को परे करने का क्या है कि उसके ऊपर में श्रद्धा, 100% विश्वास, भक्ति। और भक्ति में जैसे कई बार उदाहरण आती है, प्रहलाद की भी भक्त रहा वो, बिल्कुल वो मारने को आए तब भी भक्त रहा। मीरा को विष का प्याला दे दिया, पी गई, भक्ति। गुरुदेव इस चैप्टर में बताते हैं कि द्रौपदी जो है ना, पहले तो सारे उपाय करने लगी, उसने अपनी पल्लू का एक पल्लू पकड़ा रखा कि दुशासन इसको हिलाए ना, लेकिन जिस टाइम में उसने भक्ति से दोनों हाथ ऊपर कर दिए और भगवान की तलमील हो गई, उस टाइम में भगवान आ गए और उसकी दुशासन उसकी साड़ी नहीं खोल पाया। भक्ति, भक्ति, अभिवाचरणी भक्ति। तो ये 26 और 27 में बोलते हैं, और जो पुरुष अभिवाचरणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, और निरंतर भजना में वो रचना का द्वारा वो आ जाता है। कैसे भजना है? कैसे भी रूप में भजो, फॉर्म में भरो, फॉर्मलेस में भजो, कृष्ण की उपासना करो, शिव की उपासना करो, सब भगवान ने बोल दिया ना, मैं ही हूं, सब में मैं ही हूं। देवी की उपासना करो, किसी की भी उपासना करो, भक्ति, लेकिन किसी में अटको नहीं। मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लाकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं ही हूं, आश्रय मैं ही हूं। वो यहां पे वो सारी चीजें बोल दी, किसी की भी भक्ति करे मैं ही हूं, शिव की कर, देवी की कर, हनुमान जी की कर, किसी की भी कर, मैं ही हूं। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उसको चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे विष्णु कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे ब्रह्मा कह लो, कुछ भी कह लो, किसी नाम से कह लो, इनफाइनाइट कॉन्शियस मैं ही हूं। तो तभी तो बोलते हैं, और क्या बोला, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म, ये पर ब्रह्म भी गुरुदेव ने कहा बड़ा बहुत सुंदर है। पर ब्रह्म मतलब इनफाइनाइट कॉन्शियस। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म, गुरु साक्षात, वो तत्व क्या है? परम ब्रह्म, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मन। सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इसको कहते हैं समझना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो शरीर नहीं है। जो आदमी सोच रहा है शरीर है, वो मूढ़ बुद्धि का है। जो आदमी सोच रहा है कि वो इंटेलेक्ट से काम कर रहा है, वो मूढ़ बुद्धि का है। गुरुदेव ऐसे बिल्कुल लाइक ए चाइल्ड बात करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिद्ध है, वो अवतार है। भगवान कृष्ण भी कैसे विपरीत उसमें कहते हैं, जो सात्विक पुरुष होता है ना, वो विपरीत परिस्थितियों में भी उसको भी ना मजाक में ले लेता है। मजाक में मतलब उसको डाइल्यूट कर देता है। अब गुरुदेव के पास में
कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े, मैंने WCF में देखा था, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कई लोगों ने, वो तो होते ही है प्रेस वाले लोग तो ऊट पटांग प्रश्न पूछने वाले, लेकिन गुरुदेव प्रश्न का उत्तर भी इतने मजाक से में दे देते हैं कि वो जो ऊट पटांग का प्रश्न होता है वो भी डाइल्यूट हो जाता है, वो भी एकदम से डाइल्यूट हो जाता है। तो वो क्या बोलते हैं, उसका रूप ही यही है, उसका आचरण यही है, पर ब्रह्म का आचरण यही है कि जो सात्विक पुरुष होता है वो अपने व्यवहार से उधर जो है ना सत्व को फैला देता है, कहीं पे भी जाता है तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर हो जाता है ना वो सात्विक, मतलब कि एक प्रकार से ईगोलेस हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लोग टेंस नहीं रहते। जब गुरुदेव आते हैं कहीं पे भी तो लोग टेंस रहते हैं, बिल्कुल पहले तो वो गुरुदेव उसको करते रहते हैं, बैठे बैठे गुरुदेव आए नहीं आए नहीं आए नहीं। जो सात्विक पुरुष होता है, गुरुदेव ने इधर ही एक एग्जाम्पल दी बहुत ही बढ़िया, कहते हैं कि जैसे गुरुदेव होते हैं ना, गंगा कुटीर है उनकी आश्रम में, जो लोग नहीं गए बेंगलोर आश्रम में तो गंगा कुटीर है, और उसके बाद में वो थोड़ी दूर पे ना एक चेन लगी हुई है, और वो चेन से फिर जो लोग जा सकते हैं वो गंगा कुटीर में गुरुदेव का दर्शन कर सकते हैं। तो कहते हैं वो गंगा कुटीर के बाहर चेन पे आदमी खड़ा है, चेन पे कई टाइप के आदमी खड़े हैं, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी। जो तामसिक आदमी है उसको गार्ड ने रोक दिया तो वो गार्ड को भी गाली देता रहता है कि तूने उसको अलाउ कर दिया, तूने इसको अलाउ कर दिया, मेरे को नहीं अलाउ कर। अरे वो गुरुदेव ने या जो उस जिसका नंबर आया उसको अलाउ कर दिया, लेकिन तामसिक जो खड़ा हुआ चेन में गुरुदेव के दर्शन करने में भी, फिर भी क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपस में कर रहा है। वो क्या हो गया, तामसिक प्रवृत्ति का। राशि का इतना दूर तक नहीं जाएगा, झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन उसको कुछ क्रोध में बोल देगा, उसको कुछ अपने आप में ही उबड़ खाबड़ करता रहेगा, और सात्विक पुरुष होगा वो बस बैठा ही रहेगा कि गुरुदेव मिलेंगे ही, आज तो मैं आया हूं मिलके ही जाऊंगा। कहते हैं कि वो बड़ा भारी खड़ा हुआ है और मैं किसी अपना वहां पे अंदर से बाहर आता हूं और उससे आराम से मिल लेता हूं, उससे आराम से मिल लेता हूं, भारी खड़ा हुआ है, भारी उसके दर्शन हो जाते। तो ये भी गुरुदेव ने इस चैप्टर में बहुत बोला। ये चैप्टर पता नहीं क्यों गुरुदेव ने अभी तक उसमें नहीं दिया, वीडियो था मेरे पास दूसरे चैप्टर का तो और भी नहीं है, 15, 16, 17 का, तो वीडियो मैंने सुना इसका 14वां चैप्टर, और गुरुदेव ने बहुत बोला इसमें, और बहुत चीजें अलग से अलग बोली हैं जो चैप्टर से डायरेक्टली वो भी नहीं, जैसे मोदी जी के बारे में बोला, कई चीजों के बारे में बोला। तो लेकिन वो गूढ़ रूप में तभी गुरुदेव ने बोला कि लगता है कि ये बड़ा सिंपल है, 3 गुण है, सत्व रजस तमस, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज्ञानी का है। तभी तो ये बोला, इतने दिनों बाद बोला गुरुदेव, उसने भगवान कृष्ण ने 14वें चैप्टर में बोला, पहले में क्यों नहीं बोल दिया? पहले इसी श्लोक में बोला कि मुनि लोग ही इसको सुन सकते हैं, उन्हीं को समझ में आएगा, इतना सटल गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो चैप्टर आज 27 इसका श्लोक खत्म हुआ, 14वां चैप्टर खत्म हुआ, और इसके बाद में अब नेक्स्ट हम 15वां चैप्टर करेंगे। और जय गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, एनीबॉडी, एनीथिंग वांट्स टू नो एनीथिंग? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ रचना जी, जय गुरुदेव। अंकल, आपने शुरू में बोला था कि निद्रा जब कम होती है तो हमारा तमस कम हो जाता है। निद्रा जब ज्यादा आती है तो तमस है। तो जैसे जिसको निद्रा आती ना हो, बहुत कम, मतलब डिस्टर्ब निद्रा हो, तो वो क्या है? नहीं, वो तो एक बीमारी है। वो तो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या कई लोगों को, हाँ, वो तो एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। हाँ, लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, पर आजकल जैसे देखते हैं लोगों को वर्क स्ट्रेस है, वर्कलोड है, कुछ है, तो 5 घंटे या 6 घंटे, या जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, तो चाहे हम कितनी भी देर से सोए, हमारी वो 4 घंटे में नींद खुल जाती है, तो वो गलत है। इसमें नहीं, इसमें ये चीजें है। देखो बेसिक कोर्स में क्या बताया, 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
क्या क्या थे 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी? फूड, स्लीप और फूड, स्लीप, ब्रेथ ब्रेथ और काम एंड मेडिटेटिव माइंड। मेडिटेशन। हाँ, ठीक है ना, ये 4 सोर्सेज हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है। गुरुदेव से ना इसी चैप्टर में किसी ने प्रश्न किया था कि मेरी जो वर्क है वो ऐसा है कि बहुत काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। कहते आधा घंटा ध्यान करा कर सारी एनर्जी मिल जाएगी। वो जो एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, वेस्ट क्या, वेस्ट तो नहीं हो रही, प्रोडक्शन में काम आ रही है, लेकिन उसकी थकावट तो हो रही है ना, स्ट्रेस तो हो रही है, तो वो ध्यान कर। तो क्या हो गया, अगर मेरी, जैसे आपने बोला साधक है, जैसे गुरुदेव हैं, 3-4 घंटे मुश्किल से सोते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि गुरुदेव की नींद पूरी नहीं हुई। वो सत्संग में ही मेडिटेट करते करते उनको एनर्जी मिल जाती। वैसे तो वो तो सिद्धि है, उनकी तरफ तो जाना ही नहीं। जो बड़े बड़े साधक भी हैं, जो है हमारे, एडवांस कोर्स भी लेते हैं, कई लोग लेते हैं, तो एडवांस कोर्स में तो गुरुदेव ने एक बार सेंटेंस यूज किया था कि जब तक तुम्हारी एनर्जी ज्यादा नहीं है तुम बैठ ही नहीं सकते एडवांस कोर्स, बैठ नहीं सकते, मतलब एज ए टीचर, क्योंकि सवेरे से शाम तक बैठे हो और तुमने कौन सी क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, जब तक एनर्जी, तो आपको अपनी साधना जरूर करनी है। कोर्स में आने से पहले आप साधना करते हैं और उन दिनों 5-6 घंटे की नींद होती है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एडवांस कोर्स में गुरुदेव के साथ मेडिटेट करते करते, सत्संग का प्रवाह करते करते एनर्जी आपकी हाई रहती है। एक तो आपके अंदर सत्व है ही, दूसरा उसको सत्व को आपको बढ़ाना भी है। ये नहीं कि आप अभी अब तक सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध आदमी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो करता भी है, फिर भी करता है, लेकिन साधक को तो करना ही है। तो ये 4 सोर्सेज में एक कम हो जाए तो दूसरे को बढ़ा लो। अगर डिप्रेशन से भी बाहर आना है तो कहते हैं ना कि उसको एडवांस कोर्स करा लो, तो कई लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते। उसको तुम हाथ से पकड़कर ही, कोई घर में ही ऐसा तकलीफ का बंदा हो, वो साधना नहीं कर पा रहा, अपनी क्रिया भी नहीं कर पा रहा, बैठा लो अपने साथ, करवाओ उसको, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो ये चारों चीजें जो हैं, फूड आप आलस्य वाला खा लो तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये चारों चीजों को बैलेंस करके एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए तो चल सकता है। जैसे साधना की भी हमें फ्यूरिशनेस हो जाती है ना कि सुबह उठना है 4:30 बजे, संयम की साधना करनी है। कई बार वो धीरे धीरे, वही तो कह रहे हैं ना, साधना भी ऐसे होनी चाहिए कि आपका स्वभाव बन जाए। आपका वो पहले तो एफर्ट लगता है, वो तो करना ही पड़ेगा। बच्चा जब जाता है स्कूल में तो रोता ही है, माँ उसको जबरदस्ती ले जाती है, माँ का नहीं नहीं तू स्कूल में मत जा, रो रहा है, सबसे लड़ने लग जाए कि नहीं मैं स्कूल को नहीं भेजती, तो जाएगा ही नहीं। तो सवेरे हमको साधना, सपोज आपने बोला संयम की साधना करनी है, सवेरे 4:30 बजे तो उठना ही है, तो पहले अलार्म लगाना ही पड़ेगा। हाँ, 1 महीने 2 महीने बाद में वो आपका स्वभाव बन जाएगा। अब आप मान लो 10-15 साल से हो, अब आपको 3 स्टेज प्राणायाम करने में और भस्त्रिका करने में कोई एफर्ट लगता है? नहीं लगता ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद में आपका स्वभाव बन जाएगा कि आप सवेरे 3:30 या 4 बजे उठ के नहा धो के आप संयम की साधना करने लग जाओगे। पहले तो एफर्ट है ना। नहीं, वो बन गए, जैसे चाहे अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है, पर चाहे रात को चाहे 12 बजे तो वो लगता है कई बार कि नींद पूरी नहीं हो रही। हम लोग मतलब घर में सब डांटेंगे कि क्यों जरूरत है तुम्हें इतने उठने की, तो वो समझ नहीं आता कई बार। नहीं, वो तो दूसरा क्या कहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मोदी के एग्जांपल देती ना, दूसरा क्या कहेगा मतलब रात को जैसे फिर थोड़ा टाइम बाद आपको लंच के बाद थोड़ा सा सो जाओ, उसमें क्या है, वो पूरी कर लो, वो तो आधा 1 घंटा सो जाओ। देखो गुरुदेव भी ना, अभी आजकल तो इतने भी बिजी हो गए, पहले तो गुरुदेव भी आधा 1 घंटा लेटते थे और उसके लेटने के टाइम में गुरुदेव किसी को बोल देते थे तू ये पढ़ना शुरू कर दे, वो लेटे रहते थे और लेटने में भी वो कहते हैं निंद्रा से भी ऊपर होते ना, लेटने में भी जहां उसने कुछ गलती करी, कुछ करा,
कई बार तो लोगों के लेटर्स पढ़वाते थे और वो लेटे रहते थे। जो प्रश्न पूछते हैं ना, हम लोग कई बार चिट्ठी लिखते हैं, उनको हाथ से दे देते हैं, कुछ करते हैं, तो वो लेट जाते हैं और उससे दूसरे से किसी से बोल देते हैं अच्छा पढ़, और किसी को जवाब देना होता है तो बोलते हैं ऐसा लिख दे। तो वो तो लेना ही है। वो तो देखो, जब तक शरीर है तो शरीर में ही तो प्राण भगवान है। बिना शरीर के तो प्राण काम में डालोगे? पिता तो चाहिए, पिता भगवान है, माता शरीर है, तो शरीर की तो केयर करनी ही पड़ेगी ना। तो केयर करना है, और शरीर में ही वो 4 चीजें आएंगी जिससे विचलित होके भगवान बुद्धा बन गए। नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और इसको एक तरह से और भी कहते हैं कि साधना, हम तो कहते ही है पदम साधना जो होती है ना, पदम साधना, उसमें सीरीज ऑफ आसन है, उसको करना भी कैसे चाहिए? बिल्कुल एफर्टलेसली, एक आसन से दूसरे आसन, दूसरे आसन, एफर्टलेस, धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव हो जाए। लेकिन पहले तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। पहले तो हम लालच देते हैं, कुछ करते हैं, 40 दिन करियो, फिर कहते हैं धीरे धीरे अपना स्वभाव बन जाए। गुड, जय गुरुदेव। हाँ, अभी हमारा और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, कुछ करना चाहता है, बोलिए। देखो, ये जो हम लोग एडवांस कोर्स लेते हैं, या जितने भी टीचर्स हैं हमारे इसमें ग्रुप में भी हैं, तो अब किस तरह से कौन कहाँ पे आ जाता है कोर्स में पता नहीं लगता। अब कल परसों से हमारा कोर्स है 3 तारीख से ऑनलाइन, 3 से 5 एडवांस कोर्स। अभी तक जितने लोग भी रजिस्टर्ड हुए हैं वो पहली बार लोग हैं, वो हमारे किसी ग्रुप में भी नहीं है। हमने उनको मतलब कि डायरेक्ट मैसेज भी नहीं दिया हमने, क्योंकि हमारे ग्रुप में नहीं है। और अभी तक जितने भी लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, कम ही लोग हुए हैं, 7-8 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन वो अभी तक वो हमारे किसी ग्रुप में भी। किसने भेजे? भगवान ने ही भेजे ना, गुरु ही ने भेजे ना। ऋषिकेश में 2 बारी 1-to-1 हमने कोर्स लिए बैक टू बैक, और दोनों बारी 20-20 लोगों के कहां से आ गए पता नहीं। और नहीं तो हम कितनी बार, कई बार होता है, कितने सब लोगों को करते रहते हैं फोन, करो ये करो, आते नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज क्या है जो लास्ट में बोला है ना, वही कि आप लास्ट में 27 वाला जो श्लोक है उसके साथ में एक हो जाओ बस। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं, वो भगवान है। कौन भगवान है? कौन आपको एक रस आनंद दे रहा है? भगवान। कौन अमृत दे रहा है? भगवान। कौन आपको धर्म के ऊपर उठा रहा है? भगवान। कौन आपको इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ रहा है? वो मैं हूं। मैं हूं मतलब यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं तो मैं हूं। गुरु, यहाँ पे मैं कृष्ण की जगह गुरु बोल सकते। उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का, नित्य धर्म का, अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं, गुरु ही। बहुत बढ़िया है। देखो, वैसे भी जब हम थोड़ी सी एज हो जाती है तो भी नींद कम हो जाती है, और लेकिन ये है अगर 3-4-5 घंटे की भी नींद आ रही है और बिल्कुल डीप स्लीप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो नहीं होना चाहिए कि आपको बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ गई, बहुत मजेदार है, बहुत आनंद ही आनंद है। गुरुदेव की कृपा है, सबकी कृपा है। चलो, अब बहुत देर हो गई तो मेरे ख्याल से, हाँ, असीमा जी आप पढ़ दो। सीमा गुप्ता तो नजर नहीं आ रही, असीमा जी पढ़ो। हाँ, आ सकती हो, अनम्यूट कर सकते हो, गुरु वंदना कर ही लेते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चाहे बंद भी कर सकते हो, गुरु वंदना ही करनी है। चलो, असीमा जी अनम्यूट नहीं हो रही, कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी।